गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे द चैप्टर नेम इज़ ट्राइबल कम्युनिटीज़ एंड कॉलोनाइजेशन। सबसे पहले हम ट्राइब्स के बारे में बात करेंगे। ट्राइबल्स को हम आदिवासीज़ भी बोलते हैं। आदिवासी जैसे आपको नाम से ही थोड़ा सा इमेजिनेशन बन गई होगी, वो कम्युनिटीज़ जो जिनका अलग ही स्ट्रक्चर होता है, सिस्टम होता है, ठीक है, और जो जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, ठीक है। दीज कम्युनिटीज़ हैव देयर ओन सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड गवर्नमेंट भी इनकी अलग होती है अपनी, जस्टिस भी अलग तरीके का होता है, सोशियो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भी अलग हैं, इनके कस्टम्स, प्रैक्टिसेस, लाइफस्टाइल सब अलग है। ये बहुत दूर दराज के रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, हाईलैंड्स पे या फिर फॉरेस्ट पे रहते हैं, ठीक है। इनका लाइफस्टाइल बिल्कुल हमसे बहुत अलग है। सोसाइटी, इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन की अगर बात करें तो ये लोग जो हैं वो नोमैडिक लाइफस्टाइल जीते हैं। नोमैडिक लाइफस्टाइल का मतलब बिल्कुल वही जो हमने पहले पढ़ा था, अर्लीस्ट मैन जैसे जीते थे, जैसे कि जंगलों में रहना, इधर से उधर भटकना, कहीं पे भी रहने लग गए, खाना खा लिया, कंदमूल खा लिए, ठीक है। और हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी हमने इनके बारे में पढ़ा था। ये लोग हंट करते थे एनिमल्स को और गैदर करते थे फॉरेस्ट से फूड, ठीक है। ये अलग अलग जगह पर जैसे उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, कश्मीर की पहाड़ियाँ या फिर पंजाब की हिल्स, ऐसे ऐसे इलाकों में ये लोग रहते हैं, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं मोस्टली झूम कल्टीवेशन जो है उसमें एंगेज रहते हैं ये लोग, ठीक है, उसमें बिजी रहते हैं। उसमें कल्टीवेटर्स जो हैं वो ग्राउंड तक सन की रेस पहुँचाने के लिए वो कई बार क्या करते हैं, जो ट्री टॉप्स होते हैं उनको कट कर देते हैं, यानी जो पेड़ों का ऊपर का जो स्टेम होती है उसको कट कर देते हैं, ठीक है, ताकि इनके जो फर्टाइल लैंड है वो रहे, ठीक है। सीड्स वगैरह भी स्कैटर करते रहते हैं लैंड पे, ताकि जो है वहाँ पर सालों साल फसलें जो हैं ठीक रहें, ठीक है। उसके अलावा अगर ब्रिटिश रूल की बात करें तो ब्रिटिश रूल जब से आया था तब से ट्राइब्स जो हैं वो अफेक्ट हुई हैं। पहले के टाइम पे क्या था कि जो मुखिया होता था, ठीक है, जो पंचायत होता था, इनका पंच होता था, जो इनका जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं इनका, तो वो क्या करते थे, वो इनको जो है वो सारी डिसीजंस वो खुद लेते थे। बट जब से ब्रिटिश जो साम्राज्य आया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उन्होंने कंट्रोल करना हासिल कर दिया। सबसे पहले क्या किया, इनके रिसोर्सेज जो हैं वो देखे कि इतने सारे हैं, यहाँ से भी टैक्स हम रेवेन्यू ले सकते हैं, रेवेन्यू यानी इनकम ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद लॉस ऑफ पावर, जो ट्राइबल चीफ्स थे उनकी पावर कम हो गई, और जो ये ब्रिटिशर्स थे उनको जो है उनको रेवेन्यू मिलने लग गया, ठीक है। और अगर ये लोग ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू नहीं देते थे, ठीक है, तो इनकी ज़मीन जो है वो इनसे छीन ली जाती थी। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं ट्राइबल डिस्पोज्ड ऑफ देयर लैंड के बारे में। ट्राइबल्स जो हैं उनको उनकी ज़मीन से भी निकाल दिया जाता था जब वो रेवेन्यूज़ नहीं देते थे, और उनको लैंडलेस बना दिया जाता था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन से लेके और सेटल्ड एग्रीकल्चर तक की बात करें तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन तो वो लोग अपने लिए करते थे, ठीक है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। बट उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब उनको पता चला कि उनको रेवेन्यू देना है तो रेवेन्यू देने के लिए उनको सबसे पहले क्या करना पड़ा, अपनी इनकम का सोर्स बनाना पड़ा, जिसके लिए उनको सेटल्ड एग्रीकल्चर करना पड़ा, यानी एक ही जगह पर रुको और उसी ज़मीन का यूज़ करके और वहाँ पर वो जो कैश क्रॉप्स हैं उनको उगाओ, और उनको उनसे जो बेचने पे जो सामान जो मनी मिलता है उससे वो ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू पे करते थे। उसके अलावा कैटल्स, कार्ट, ये जो है इनका यूज़ करते थे वो, ठीक है, ताकि वो रेवेन्यू जो है जो रेवेन्यू था वो दे सकें। उसके बाद अगर हम बात करें फॉरेस्ट के लॉज में चेंज की, ठीक है, तो फॉरेस्ट के लॉज में बहुत सारे चेंज आए थे। आदिवासी जो थे उनको ओरिजिनल रेजिडेंट्स जो है फॉरेस्ट का वो बना दिया गया था, और उनको प्रोहिबिट कर दिया था कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन आप नहीं करोगे, मना कर दिया गया। प्रोहिबिट करना मतलब मना कर देना। उसके अलावा उनको रिस्ट्रिक्शन थी कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है उनको कलेक्ट करेंगे, और आप जो है उन सब चीज़ों को बेचना और ये सारी चीज़ों पे आपका ही अधिकार है, ठीक है, आपका राइट है। उसके अलावा अगर हम बात करें रोल ऑफ ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स का, तो ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स का क्या रोल था इसमें रोल था कि जो ट्रेडर्स होते थे, मिडल मैन मर्चेंट्स जो थे, वो हाई प्राइस पे जो है वो गुड्स को बेचते थे, ठीक है। और ट्राइबल्स जो हैं वो आउटसाइडर्स को बहुत रिगार्ड करते थे, ठीक है। उसी टाइम पे जो ट्राइबल्स हैं वो लोन्स लेते थे मनी लेंडर से, और मनी लेंडर उनको चीट करते थे हाई रेट का इंटरेस्ट लेके, ठीक है।
उसके अलावा अगर हम बात करें सर्च फॉर वर्क, तो इन लोगों को जैसे असम और बिहार के जो जो आदिवासी थे, ट्राइबल्स थे, इनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। इनको क्योंकि वही था कि टी प्लांटेशन होती है वहाँ पर, कोल माइंस में काम करना पड़ता था, ठीक है, लेबर्स की तरह। तो इनको प्रॉपरली, क्योंकि लोग लिटरेट इतने नहीं होते थे, तो इन लोगों को हार्डली जो लोग हैं वो ठीक से पे करते थे। इसके अलावा अगर हम ट्राइबल रिवोल्ट्स की बात करें, तो ट्राइबल रिवोल्ट्स में हम नाम पढ़ते हैं एक मुंडा रेबिलियन का, बस्टर रेबिलियन का, ठीक है, जो कि 1910 में हुआ था। कोल रेबिलियन जो 1831 से 32 तक हुआ था। वॉरली रिवोल्ट जो है वो 1940 में हुआ था। ये हुआ था कि इनके खिलाफ जो है, इन लोगों ने भी अपना जो है गुट्स बना लिया, समूह बना लिया कि भाई हमारे खिलाफ कितना जो है वो बुरा हो रहा है, लोग हमें ठीक से ओहदा नहीं दे रहे हैं, ठीक है। सो मुंडा बिरसा रेबिलियन में भी क्या था कि जो बिरसा थे, ठीक है, वो अगेंस्ट थे सिस्टम के, जो बेच बिगारी जो थी लेबर्स की, उसके लिए। सो आई होप आप चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे।